के सेवन वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर। ऐसे ही कोटा का चंबल रिवर फ्रंट भी रहा विवादों के घेरे में। क्या कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर भी गिर सकती है गाज? 2500 करोड़ रुपए की लागत से बना था कोटा में रिवर फ्रंट। कैचमेंट वेटलैंड एरिया में संचालित हो रही कॉमर्शियल गैर वानिकी गतिविधियां रिवर फ्रंट में भी कैचमेंट और वेटलैंड में हुए निर्माण फिर सुर्खियों में। जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कैचमेंट और वेटलैंड संरक्षित करने के दिए आदेश। 1947 और 1955 के भूमि बंदोबस्त को कायम रखने के दे रखे आदेश। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान, रिवर फ्रंट मामले में हुई गड़बड़ियों की जांच का ऐलान। ऐसे में अब उठने लगे सवाल, क्या कोटा रिवर फ्रंट पर भी चलेगा बुलडोजर? बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान पर अहम जानकारी आप देख पा रहे हैं। बड़े सवालों के साथ बड़ी खबर, अजमेर के सेवन वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर। ऐसे ही कोटा का चंबल रिवर फ्रंट भी रहा विवादों के घेरे में। क्या कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर भी गाज गिर सकती है? ये सवाल बना हुआ है। 2500 करोड़ रुपए की लागत से बना था कोटा में रिवर फ्रंट। कैचमेंट वेटलैंड एरिया में संचालित हो रही कॉमर्शियल और वानिकी गतिविधियां रिवर फ्रंट में भी कैचमेंट और वेटलैंड में हुए निर्माण फिर सुर्खियों में। जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कैचमेंट और वेटलैंड संरक्षित करने के आदेश दिए। 1947 और 1955 के भूमि बंदोबस्त को कायम रखने के दे रखे हैं आदेश। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ऐलान, रिवर फ्रंट मामले में हुई गड़बड़ियों की जांच का ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने। ऐसे में अब उठने लगे सवाल, क्या कोटा रिवर फ्रंट पर भी चलेगा बुलडोजर? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए। राम सिंह, क्या मान के चले कोटा रिवर फ्रंट पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, अजमेर की जो आना सागर में जो कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के बाद अचानक रिवर फ्रंट का मामला भी चर्चा में आ गया। अजमेर के आना सागर में भी सेम यही प्रकरण है। वेटलैंड और जो है जो बेटाकाश भूमि है, कैचमेंट एरिया है, उसमें जो निर्माण हुए उस पर कार्रवाई चल रही है। इस बीच अचानक ये कोटा का जो है रिवर फ्रंट है, चंबल रिवर फ्रंट है, वो भी चर्चा में आ गया। क्या यहाँ पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि सेम प्रकरण है, सेम कार्रवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे बंदोबस्त के 1955 और 1947 का जो बंदोबस्त जो भूमि बंदोबस्त का जो नियम है वो स्थिति कायम रखने के आदेश दे रखे हैं। और उन आदेशों के तहत ये जमीन जो है कोटा रिवर फ्रंट जो बना है, प्रोजेक्ट बना है, वो कैचमेंट, उसका काफी हिस्सा कैचमेंट और वेटलैंड भूमि पर है। और आप ये देखिए, कॉमर्शियल गतिविधियां, गैर वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही है। तो ऐसे में न्यायालय का आदेश क्या यहाँ पर भी लागू होगा? सेम पोजिशन है। तो ये सोशल मीडिया भी बड़े चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि क्या कोटा का रिवर फ्रंट है वो भी कार्रवाई के जद में आएगा या फिर ऐसे ही चलेगा? क्योंकि वो भी दरअसल क्या कोटा में जब ये बना था तभी भी विवादों में आया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इन सब की दरकिनार करते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। और आप ये देखिए, अनूप बर्तरिया जो इसमें जो डिजाइन करने वाले हैं, जो मेन जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने इन तथ्यों को दरकिनार करते हुए जो निर्माण कराया और कॉमर्शियल गतिविधियां जो वेटलैंड और कैचमेंट एरिया में प्रचित की गई और वर्तमान में अभी चल रही है धड़ल्ले से। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए अब सवालों के घेरे में है, विवादों के घेरे में इसलिए आ गया कि क्या यहाँ पर भी कार्रवाई होगी या बुलडोजर चल सकता है। तो क्या मान के चले, क्योंकि प्रधानमंत्री भी जो हैं कह चुके हैं चुनाव प्रचार के दौरान, जिसने भी इसमें गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें दो तरह का जो है इश्यू है। एक तो यह है कि कैचमेंट एरिया वेटलैंड में निर्माण प्रतिबंधित है, वो निर्माण किए गए, प्रोजेक्ट लागू किया गया। दूसरा, इस 2500 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट बना था उसमें अनियमितताएं की शिकायत थी, गड़बड़ी की शिकायत थी। अब आप देखिए, डेकोरेटिव जो लाइट्स हैं, जो महंगी लाइटें खरीदी गई और उसमें जो गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितता और घोटाला हुआ, उसकी जांच को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि, और आप ये देखिए, यूडीएफ जो मंत्री हैं जफर सिंह खर्रा, उन्होंने भी सरकार बनते ही घोषणा की थी कि अनियमितता और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी। लेकिन 1.25 साल हो गए हैं और राज्य सरकार जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, चुप्पी साधे हुए। सेम
अन्य प्रकरणों में लैंड फॉर लैंड घोटाला है या कांग्रेस राज में जो भी घोटाले में है, वो खुद धारीवाल ने चुनौती दी थी कि आप कराइए जांच, बिल्कुल अगर गलती होगी तो हम सजा भुगतेंगे। इन सब के बावजूद सरकार ने चुप्पी साधे हुए है। ये भी सोशल मीडिया में और आम जनता में विषय बना हुआ कि आखिर सरकार में जो अधिकारी हैं, क्या उनका इतना बड़ा रसूख है कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे, भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो पा रही, ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।